तो जो देखते हैं यार, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू वेरिएबल बूलियन फंक्शन बाय KMF आपकी एक्सरसाइज का, सॉरी एक्सरसाइज कह रहा हूँ, आपकी बुक में 6.3.2 है टॉपिक नंबर। और इसके साथ आपको जो दी गई हुई है एक्सप्रेशन, हम उसको देखते हैं पहले। ओके, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो है जी जे इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, और ये किसकी इक्वल इसको दिया हुआ है कि भाई ए बी कॉम्प्लीमेंट, बी की बल कॉम्प्लीमेंट है प्लस ए बी। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको जो ग्रे कोड है उसको आपने लिखना है। ए आपके पास ये है, बी आपके पास बी है। इसको हम लिख लेते हैं ए बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना आउटपुट लिख लेते हैं जो आएगा ओवरऑल। ठीक है, ओके। ग्रे आपके पास जो कोड है वो आपके पास 0 0 होता है, उसके बाद आपके पास 0 1 होता है, फिर आपके पास 1 0 होता है, फिर आपके पास 1 1 होता है। ठीक है, ये आपका ग्रे कोड है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास ए क्या है। आपके पास यहाँ पे ए आपके पास 0 है, बी आपके पास कॉम्प्लीमेंट होके 0 होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आउटपुट आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद अगेन आपके पास इसमें क्या गिवन है, ए आपके पास 0 है, बी आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके पास बी यहाँ पे क्या आएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे बीच में। ए आपके पास 0 है, बी आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ए क्या है, 1 है, बी आपके पास 0 गिवन है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होके 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस डाल देंगे। ए आपके पास 1 है और बी आपके पास क्या है, 0 है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होके 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 1 है, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। प्लस हम करेंगे तो ए आपके पास 1 है और बी भी आपके पास क्या है, 1 है, सॉरी बी लिख रहा हूँ मैं, 1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट जो आपका आया है ओवरऑल वो है आपके पास 0 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, और 1 1 है। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ा ठीक हो गया। ओके, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और यहाँ पे आपके पास 0 है, 0 है, 1 है, 1 है। ये हमने जो हमारा एक्सप्रेशन है उससे हमने ये तो टेबल बना लिया है। ठीक है, अब हमने ड्रा करना है के मैप। ठीक है, के मैप आपके पास वेरिएबल 2 हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 into 1 आपके पास इक्वल टू 2 into 2, आपके पास 4 सेल बनेंगे। ठीक है, ओके, तो हमने 4 सेल वाला के मैप ड्रा करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया के मैप। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास है 0, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास बी क्या है, 1 है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं आप यहाँ पे आप इसको इसको आप ये भी लिख सकते हैं भाई, बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, और इसको खाली बी भी लिख सकते हो। ठीक है, और अपनी आसानी के लिए आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि आप इसको जो है वो इस साइड में लिख देता हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हो, B1 0 भी लिख सकते हो, आप इसको B1 लिख सकते हो, अपनी आसानी के लिए लिख सकते हो। ठीक है, और ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रहें। ठीक है, ओके, इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते, ए लिख सकते हो, इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको A0 लिख सकते हो, A1 लिख सकते हो, अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। अब आपके पास जो पहला है उसमें आपके पास ए क्या है, 0 है। ठीक है, ए क्या है, 0 है, ए क्या है, ये वाला 0 आप देख सकते हैं, ये वाला ए क्या है, इसमें इस सेल में ए क्या है, 0 है, और बी क्या है, वो भी 0 है। ठीक है, ओके, तो A0 और B0 किस सेल में आ रहा है, यहाँ पे देखो इस सेल में आपके पास ए भी 0 आ रहा है और बी भी आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस सेल की जो पोजीशन है वहाँ पे
ये देखो यहाँ से बी क्या है, ये देख लो 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब दूसरे आपके पास जो पोजीशन है जहाँ पे आपके पास जो है वो ए आपके पास 0 है और बी आपके पास 1 है। अब आपने वो पोजीशन ढूंढनी है जहाँ पे आपके पास ए 0 है और बी 1 है। अब इस लाइन में जो लाइन है इसमें ए क्या होगा, 0 होगा। इस लाइन में ए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसको हम रो कहते हैं, आई गेस, ठीक है। इस रो में आपका ए क्या होगा, इस रो में आपका ए क्या होगा, 0 होगा। इस रो में आपका ए क्या होगा, 1 होगा। इस कॉलम में आपका ए क्या होगा, सॉरी बी क्या होगा, 0 होगा। इस कॉलम में आपका बी क्या होगा, 1 होगा। आई होप इस तरह से आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब देखो यार, यहाँ पे आपका ए क्या है, 0 है, और बी आपका क्या है, 1 है, ठीक है। इसमें क्या है, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, नहीं इस चीज़ की बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपके पास ए क्या है, इस रो में ए क्या होगा, 0 होगा, और बी क्या होगा, 1 होगा। अब ए 0 और बी 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो वहाँ पे ए 1 आ रहा है और बी आपके पास 0 आ रहा है। अब आपने वो सेल ढूंढना है जहाँ पे आपके पास ए 1 आए और बी आपके पास 0 आए। अब ये सेल आपको नजर आ रहा है, इसमें आपके पास क्या है, इस रो में ए 1 होगा और यहाँ पे बी क्या होगा, 0 होगा। तो हमने इस सेल में क्या लिख लेना है, ये हमारे पास सेल बन रहा है, हम इसमें क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी क्या है, 0 है, और ए क्या है, 1 है, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें हमने लिख लिया 1। अब दूसरा आपके पास एक और सेल आप बनेगा जिसमें आपके पास बी क्या है, 1 है, और ए भी आपके पास क्या है, 1 है। अब ये देखो यार, इसमें आपके पास क्या है, बी 1 होगा, इसमें आपके पास ए 1 होगा, ठीक है। अब ये जो जगह है यहाँ पे आपके पास ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि मैं आपने कैसे ड्रा करना है। अब हम कहते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि आपके पास जो ग्रुप बन रहा है वो ड्रा कर देते हैं हम। सबसे पहले ग्रुप हम ब्लू से बना देते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। हमारे पास ग्रुप क्या बना, जी बन गया। इसमें आपके पास ए बी है, ठीक है। इसमें आपके पास सेल जो है, ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं, सेल, ठीक हो गया। ओके, ठीक है। अब ये देखो यार, अब ये जो ग्रुप आपका बना है, अब इसमें आपने पहले देखना है इस सेल की पोजीशन को, ठीक है। इस सेल की आपने क्या चेक करनी है, पोजीशन चेक करनी है। अब इसमें आपके पास ए क्या है, क्या है, 1 है, और इसमें बी आपके पास क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे 1 0 लिख लेंगे। अब नीचे वाला सेल हमने देखना है, नीचे वाला सेल देखना है, इसमें आपके पास ए क्या है। ऑब्वियसली यहाँ से नीचे जितने भी हैं, जितने भी आपके पास सेल्स होंगे उनमें ए क्या होगा, 1 होगा। और इसमें जितने भी सेल्स आपके पास होंगे इनमें बी क्या होगा, 1 होगा। अब आपके पास इसमें क्या है, ए क्या है, ए क्या है, 1 है, और इसमें बी आपके पास क्या है, वो भी 1 है। अब ये बात आपने देखनी है कि जहाँ पे 0 और 1 होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास पीछे क्या बच गया, ए बच गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्सप्रेशन की तरफ। आंसर हमारे पास क्या आया है, ए आया है, ठीक है। अब आपके पास ये है z और इज इक्वल टू f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। अब ये किसकी इक्वल आया हमारे पास, ए के इक्वल आया, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया है, सिंप्लीफाई होकर आंसर आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गई होगी।